पिछले भाग में हमने देखा कि घायल हो रखे हनुमंत को नदी के जल में एक मणि मिल जाती है। इसके बाद हनुमंत नदी के किनारे पड़ा होता है, जिसे गांव वाले घायल अवस्था में उसके घर लाते हैं। उसकी बहन ये देखकर घबरा जाती है। हनुमंत को अंदर सुलाकर वैद्य उसकी टूटी हुई हड्डियों को बांध देते हैं। हनुमंत का दोस्त काशी डॉक्टर साहिबा मीनाक्षी को बुलाने जाता है। उधर हनुमंत को होश आ जाता है और वो साइड में पड़ी मणि को देखता है। उसने मणि को उठा लिया और जैसे ही मणि को सूरज की रोशनी में लाता है तो हनुमंत को मणि में पहाड़ों को चीरते हुए वो स्थान दिखाई दिया जहाँ श्री हनुमान जी गुफा में बर्फ के अंदर साधना कर रहे थे। उसी समय मणि की शक्तियां हनुमंत में आ जाती हैं और उसकी आंख हनुमान जी की तरह लाल हो जाती है। तभी हनुमंत की खाट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हनुमंत आराम से उठ जाता है, जैसे कि वो घायल हुआ ही नहीं था। उसकी हड्डियां बिल्कुल सही और पहले से मजबूत हो गई थी और उसके सारे घाव भर गए। हनुमंत आईने में अपनी लाल आंखें देखता है और तुरंत चश्मा पहन लेता है। मणि की शक्तियों के कारण गिलास पर पैर रखते ही बेचारा गिलास भी जमीन के चिपक गया। घर के दरवाजे भी हनुमंत के हाथ में आ जाते हैं। सामने से उसकी प्रेमिका मीनाक्षी को आता देख हनुमंत दरवाजों को साइड में रख देता है और स्टाइल मारता हुआ सामने आता है। मीनाक्षी उसका घाव देखती है जो अब नहीं था। काशी कहता है, मेरी अम्मा की कसम, कुछ देर पहले ये टूटा फूटा पड़ा था। बेचारे काशी को 2 लपड़ खाने पड़ जाते हैं और मीनाक्षी वहां से चली जाती है। हनुमंत काशी को समझाता है कि वो कैसे ठीक हुआ था, पर काशी उसे हमेशा झूठ बोलने वाला कहता है और वो भी वहां से चला जाता है। फिर हनुमंत अंदर जाता है और मीनाक्षी की चेन को उठा लेता है, पर साइड में पड़ी उस मणि को देखकर कहता है कि सारी मुसीबत की जड़ ये ही है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। मणि बाहर पड़े घास में जा गिरती है